नाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहे हैं। उन उत्पातकों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चलें। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ उद्धव जी ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत इस समय सब और इनके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं। अतः मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्धव अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर, जो कि बद्रिकाश्रम क्षेत्र है, वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है। वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों के हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्धव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे द्विज, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि की सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और वृष्णि आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनमें परस्पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुवाक्य रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धधक उठी। श्री मैत्रेय जी बोले, हे द्विज, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह अर्थात वाग युद्ध अथवा संघर्ष अथवा हाथापाई हुआ, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन शुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे देवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए, एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे। और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास ही में उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वज्र के समान प्रतीत होते थे। उन वज्र तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे द्विज, प्रधुम्न और सांब आदि कृष्णपुत्र गण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा प्रथु, विप्रथु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादव गण एक दूसरे पर एरका रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल के समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से भगवान कृष्णचंद्र संपूर्ण आतताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे द्विज, तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट होकर दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष, तरकश और खड्ग आदि आयुध श्री हरि की प्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और कोई यदुवंशी जीवित ना बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। यह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अर्धय लेकर उस महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित होकर समुद्र में घुस गया।
इस प्रकार श्री बलराम जी का पारायण देखकर श्री कृष्ण चंद्र ने दारुक से कहा, तुम यह सब वृतांत उग्रसेन और वसुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निरायण, यादवों का क्षय और मैं भी योगस्थ होकर शरीर छोड़ूंगा, यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारिकावासी और आहुक अर्थात उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसीलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारिका में ना रहे। जहाँ वे कुरुनंदन जाएं, वहीं सब लोग चले जाएं। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपनी सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे व्रज यदुवंश का राजा होगा। श्री पराशर जी बोले, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के इस प्रकार कहने पर दारुक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक बार परिक्रमाएं की और उनके कथनानुसार चला गया। उस महाबुद्धिमान ने द्वारिका में पहुंचकर संपूर्ण वृतांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वज्र का राज्याभिषिक्त किया। इधर भगवान कृष्ण चंद्र ने समस्त भूतों में व्याप्त वसुदेव स्वरूप पर ब्रह्म को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग, वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ, दुर्वासा जी ने श्री कृष्ण चंद्र के लिए जैसा कहा था, उस द्विज वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी समय जिसने मूसल के बचे हुए तोमर अर्थात बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोह खंड को अपने बाण की नोक पर लगा दिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे द्विजोतम, उस चरण को मृगाकार देखकर उस व्याध ने उसे दूर से ही खड़े-खड़े उसी तोमर से बींध डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिरकर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। मैंने बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए। मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। श्री पराशर जी बोले, तब भगवान ने उससे कहा, लुब्धक, तू तनिक भी ना डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्ग लोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के समाप्त होते ही वहां एक विमान आया और उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्ण चंद्र ने अपने आत्मा को अव्यय, अचिंत्य, वासुदेव स्वरूप, अमल, अजन्मा, अमर, अप्रमेय, अखिलात्मा और ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 37वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 38वां अध्याय, यादवों का अंत्येष्टि संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने श्री राम और श्री कृष्ण तथा अन्य नए मुख्य यादवों के मृत देहों की खोज कराकर क्रमशः उन सबके औधर्वदेहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की जो रुक्मिणी आदि 8 पटरानी बतलाई गई हैं, उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती माता रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आनंद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गईं। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदंतर अर्जुन उन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वज्र तथा अन्य नए कुटुंबियों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई भगवान कृष्ण चंद्र की सहस्त्रों पत्नियों तथा वज्र और अन्य नए बांधवों की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय जी,
कृष्णचंद्र के मृत्युलोक का त्याग करते ही सुधर्मा सभा और पारिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जन शून्य द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया और केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबोता है। हे ब्राह्मण, उसे डुबोने में समुद्र आज भी समर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वह भगवद ऐश्वर्य संपन्न स्थान अति पवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनद अर्थात पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुर्धारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर सम्मति की, देखो, यह धनुर्धारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को ले जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बल को यह नहीं जानता। हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारी इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है? ऐसी सम्मति कर वे सहस्त्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उन अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को झिड़क कर हंसते हुए कहा, अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान ना दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाना चाहा, किंतु वे ऐसा ना कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा भी ली, तो फिर वे शिथिल हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने अस्त्रों का स्मरण ना हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं पर बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उद्भव क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन अहिरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने शर समूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही प्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे अहीर उन स्त्री रत्नों को खींचे खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छानुसार इधर उधर भाग गई। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्यु गण उन प्रहारों की ओर भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेच्छ गण वृष्टि और अंधक वंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखित होकर, हाँ कैसा कष्ट है, कैसा कष्ट है, ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, अहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वही शस्त्र है, वही रथ है और वही अश्व है, किंतु अक्षत्रिय को दिए हुए दान के समान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। अहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के ना रहने पर असमर्थ और नीच अहिरों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं हैं, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुनत्व और भीम का भीमत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ आभीरों ने जीत लिया। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन इस प्रकार कहते हुए अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में आए और वहां यादव नंदन वज्र का राज्य अभिषेक किया। तदंतर वे विपिन वासी व्यास मुनि से मिले और उन महाभाग मुनिवर के निकट जाकर उन्होंने विनय पूर्वक प्रणाम किया।
अर्जुन को बहुत देर देखकर अपने चरणों की वंदना करते देख मुनिवर ने कहा, आज तुम ऐसे कांतिहीन क्यों हो रहे हो? क्या तुमने भेड़ों की धूलि का अनुगमन किया है अथवा ब्रह्म हत्या की है, या तुम्हारी कोई सुदृढ़ आशा भंग हो गई है जिसके दुख से तुम इस समय इतने श्रीहीन हो रहे हो? तुमने किसी संतान के इच्छुक का विवाह के लिए याचना करने पर निरादर तो नहीं किया, अथवा किसी अगम्य स्त्री से रमण तो नहीं किया, जिससे तुम ऐसे तेजोहीन हो रहे हो? हे अर्जुन, तुम ब्राह्मणों को बिना दिए मिष्टान अकेले तो नहीं खा लेते हो, अथवा तुमने किसी कृपण का धन तो नहीं हर लिया? हे अर्जुन, तुमने सूप की वायु का तो सेवन नहीं किया? क्या तुम्हारी आंखें दुखती हैं, अथवा तुम्हें किसी ने मारा है? तुम इस प्रकार श्रीहीन कैसे हो रहे हो? तुमने नख जल का स्पर्श तो नहीं किया? तुम्हारे ऊपर घड़े से छिलके हुए जल की छींटे तो नहीं पड़ गई? अथवा तुम्हें किसी हीन बल पुरुष ने युद्ध में पराजित तो नहीं किया? फिर तुम इस प्रकार हतप्रभ कैसे हो रहे हो? श्री पराशर जी बोले। तब अर्जुन ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए कहा, भगवान सुनिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पराजय का संपूर्ण वृतांत व्यास जी को ज्यों का त्यों सुना दिया। अर्जुन बोले, जो हरि मेरे एकमात्र बल तेज वीर्य पराक्रम श्री और कांति थे, वे हमें छोड़कर चले गए। जो सब प्रकार समर्थ होकर भी हमसे मित्रवत हंस हंस कर बातें किया करते थे, हे मुने, उन हरि के बिना हम आज तृणमय पुतले के समान निःसत्व हो गए हैं। जो मेरे दिव्यास्त्रों, दिव्य बाणों और गांडीव धनुष के मूर्तिमान सार थे, वे पुरुषोत्तम भगवान हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनकी कृपा दृष्टि से श्री, जय, संपत्ति और उन्नति तो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा, वे ही भगवान गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जिनके प्रभाव अग्नि में भीष्म, द्रोण, कर्ण और दुर्योधन आदि अनेकों शूरवीर दग्ध हो गए थे, उन कृष्णचंद्र ने इस भूमंडल को छोड़ दिया है। हे तात, उन चक्रपाणी कृष्णचंद्र के विरह में एक मैं ही क्या, संपूर्ण पृथ्वी ही यौवन, श्री और कांति से हीन होती प्रतीत होती है। जिनके प्रभाव से अग्नि रूप मुझ में भीष्म आदि महारथी गण पतंगवत भस्म हो गए थे, आज उन्हीं कृष्ण के बिना मुझे गोपों ने हरा दिया। जिनके प्रभाव से यह गांडीव धनुष तीनों लोकों में विख्यात हुआ था, उन्हीं के बिना आज यह अहिरों की लाठियों से तिरस्कृत हो गया। हे महामुने, भगवान की जो सहस्त्रों स्त्रियां मेरी देख रेख में आ रही थीं, उन्हें मेरे सब प्रकार यत्न करते रहने पर भी दस्यु गण अपनी लाठियों के बल से ले गए। हे कृष्ण देवापयन, लाठियां ही जिनके हथियार हैं, उन आभीरों ने आज मेरे बल को कुंठित कर मेरे द्वारा साथ लाए हुए संपूर्ण कृष्ण परिवार को हर लिया। ऐसी अवस्था में मेरा श्रीहीन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे पितामह, आश्चर्य तो यह है कि नीच पुरुषों द्वारा अपमान पंख में सनकर भी मैं निर्लज्ज अभी जीवित ही हूँ। श्री व्यास जी बोले, हे पार्थ, तुम्हारी लज्जा व्यर्थ है, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तुम संपूर्ण भूतों में काल की ऐसी गति जानो। हे पांडव, प्राणियों की उन्नति और अवनति का कारण काल ही है। अतः हे अर्जुन, इन जय पराजय को काल के अधीन समझकर तुम स्थिरता धारण करो। नदियां, समुद्र, गिरिगण, संपूर्ण पृथ्वी, देव, मनुष्य, पशु, वृक्ष और सरीसृप आदि संपूर्ण पदार्थ काल के ही रचे हुए हैं और फिर काल से ही ये क्षीण हो जाते हैं। अतः इस सारे प्रपंच को कालात्मक जानकर शांत हो जाओ। हे धनंजय, तुमने कृष्णचंद्र का जैसा महात्म्य बतलाया है वह सब सत्य ही है, क्योंकि कमल नयन भगवान कृष्ण साक्षात काल स्वरूप ही हैं। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही प्रत्यलोक में अवतार लिया था। एक समय पूर्व काल में पृथ्वी भाराक्रांत होकर देवताओं की सभा में गई थी। काल स्वरूप श्री जनार्दन ने उन्हीं के लिए अवतार लिया था। अब संपूर्ण दुष्ट राजा मारे जा चुके हैं, अतः वह कार्य संपन्न हो गया। हे पार्थ,
वृष्टि और अंधक आदि संपूर्ण यदुकुल का भी उपसंहार हो गया। इसीलिए उन प्रभु के लिए अब पृथ्वी तल पर और कुछ भी कर्तव्य नहीं रहा। अतः अपना कार्य समाप्त हो चुकने पर भगवान स्वेच्छा अनुसार चले गए। ये देव प्रभु सर्ग के आरंभ में सृष्टि रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत में यही उनका नाश करने में समर्थ हैं। जैसे इस समय वे राक्षस आदि का संहार करके चले गए हैं। अतः हे पार्थ, तुझे अपनी पराजय से दुखी ना होना चाहिए, क्योंकि अभ्युदय काल उपस्थित होने पर ही पुरुषों से ऐसे कर्म बढ़ते हैं जिनकी उनसे स्तुति होती है। हे अर्जुन, जिस समय तुझ अकेले ने ही युद्ध में भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि को मार डाला था, वह क्या उन वीरों का काल क्रम से प्राप्त हीन बल पुरुष से पराभव नहीं था? जिस प्रकार भगवान विष्णु के प्रभाव से तुमने उन सबों को नीचा दिखलाया था, उसी प्रकार तुझे दस्युओं से दबना पड़ा था। वे जगतपति देवेश्वर ही शरीरों में प्रविष्ट होकर जगत की स्थिति करते हैं और वे ही अंत समय में जीवों का नाश करते हैं। हे कौन्तेय, जिस समय तेरा भाग्य उदय हुआ, उस समय श्री जनार्दन तेरे सहायक थे, और जब उस सौभाग्य का अंत हो गया तो तेरे विपक्षियों पर श्री केशव की कृपा दृष्टि हुई। तू गंगा नंदन भीष्म पितामह के सहित संपूर्ण कौरवों को मार डालेगा, इस बात को कौन मान सकता था? और फिर यह भी किसे विश्वास होगा कि तू आभीरों से हार जाएगा? हे पार्थ, यह सब सर्वात्मा भगवान की लीला की ही कौतुक है कि तुझे अकेले ने कौरवों को नष्ट कर दिया और फिर स्वयं अहीरों से पराजित हो गया। हे अर्जुन, तू जो उन दस्युओं द्वारा हरण की गई स्त्रियों के लिए शोक करता है, सो मैं तुझे उसका यथावत रहस्य बतलाता हूँ। एक बार पूर्व काल में विप्रवर अष्टावक्र जी सनातन ब्रह्म की स्तुति करते हुए अनेकों वर्ष तक जल में रहे। उसी समय दैत्यों पर विजय प्राप्त करने से देवताओं ने सुमेरु पर्वत पर एक महान उत्सव किया। उसमें सम्मिलित होने के लिए जाती हुई रंभा और तिलोत्मा आदि सैकड़ों हजारों देवांगनाओं ने मार्ग में उन मुनिवर को देखकर उनकी अत्यंत स्तुति और प्रशंसा की। वे देवांगनाएं उन जटाधारी मुनिवर को कंठ पर्यतन जल में डूबे देखकर विनय पूर्वक स्तुति करती हुई प्रणाम करके बोली, हे कौरव श्रेष्ठ, जिस प्रकार वे द्विश्रेष्ठ अष्टावक्र जी प्रसन्न हों, उसी प्रकार वे अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। अष्टावक्र जी बोले, हे महाभागाओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। मैं अति दुर्लभ होने पर भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तब रंभा और तिलोत्मा आदि वैदिकी अर्थात वेद प्रसिद्ध अप्सराओं ने उनसे कहा, हे द्विज, आपके प्रसन्न होने पर हमें क्या नहीं मिल गया? तथा अन्य अप्सराओं ने कहा, यदि भगवान हम पर प्रसन्न हैं तो हे विप्रेंद्र, हम साक्षात पुरुषोत्तम भगवान को पति रूप से प्राप्त करना चाहती हैं। श्री व्यास जी बोले, तब ऐसा ही होगा। यह कहकर मुनिवर अष्टावक्र जल से बाहर आए। उनके बाहर आते समय अप्सराओं ने 8 स्थानों में टेढ़े उनके कुरूप देह को देखा। उसे देखकर जिन अप्सराओं को हंसी छिपाने पर भी प्रकट हो गई, हे कुरुनंदन, उन्हें मुनिवर ने क्रुद्ध होकर यह शाप दिया, मुझे कुरूप देखकर तुमने हंसते हुए मेरा अपमान किया है। इसीलिए मैं तुम्हें यह शाप देता हूँ कि मेरी कृपा से श्री पुरुषोत्तम को पति रूप से पाकर भी तुम मेरे शाप के वशीभूत होकर लुटेरों के हाथों में पड़ोगी। श्री व्यास जी बोले, मुनि का यह वाक्य सुनकर उन अप्सराओं ने उन्हें फिर प्रसन्न किया। तब मुनिवर ने उनसे कहा, उसके पश्चात तुम फिर स्वर्गलोक में चली जाओगी। इस प्रकार मुनिवर अष्टावक्र के शाप से ही वे देवांगनाएं श्री कृष्ण चंद्र को पति पाकर भी दस्युओं के हाथों में पड़ी हैं। हे पांडव, तुझे इस विषय में तनिक भी शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन अखिलेश्वर ने ही संपूर्ण यदुकुल का उपसंहार किया है तथा तुम लोगों का भी अंत अब निकट ही है।
इसीलिए उन सर्वेश्वर ने तुम्हारे बल, तेज, वीर्य और महात्म्य का संकोच कर दिया है। जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उन्नत का पतन अवश्यंभावी है। संयोग का अंत वियोग ही है तथा संचय एकत्र करने के अनंतर क्षय व्यय होना सर्वथा निश्चित ही है। ऐसा जानकर जो बुद्धिमान पुरुष लाभ या हानि में हर्ष अथवा